सिंध के बाद पंजाब में भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने में बड़ा इजाफा कर दिया गया है और इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है। आइए ट्रैफिक वार्डन असम से पूछते हैं कि ये नया ऑर्डिनेंस है क्या। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खैरियत है। आज बड़ी वेस्ट कोट पहनी हुई है। वो ये जरा मैं अभी मैं अपने साले की शादी पे जा रहा हूँ, माशाल्लाह। इसलिए वास्कट पहनी हुई है, जरा शादी में शिरकत करनी थी। मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੀ नहीं, सिर्फ वास्कट पाई है, बाकी तो कपड़े हो ही ने। डांसने की जरूरत नहीं है, कपड़े एक शरीफ आदमी जो पहन ले ठीक होते हैं। मैं कोई रिश्वत थोड़ी लेता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरी पैंट शर्ट ठीक है, शादी के लिए मैंने वास्कट पहन लिया, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। कपड़ों से नहीं बंदा पहचाना जाता, अपने किरदार से पहचाना जाता है। जो आपका किरदार है उसकी वजह से लोगों ने इज्जत करनी है, कपड़ों की वजह से करनी है तो ना करन, फिर मैं जानता ही नहीं जानता, मैं जानता ही नहीं। फिर आप ना जाएं शादी पे, ड्यूटी करें, आप मुझे दे दें कार्ड, मैं चले जाता हूँ। उन्होंने उधर डेगे पकाने वाला बुला लिया हुआ है, आपके जाने की जरूरत नहीं है। कार्ड लेके जाओगे मेरे सालिया ने तेन कुटन लग पैना। अच्छा असलम साहब, ये बताइए कि लोग बड़े परेशान हैं, जुर्माने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं। देखें अली मुमताज साहब, बात यह है कि वो शायर कहता है ना कि लातों के बूट बातों से नहीं मानते। जब हम अपनी जुबान में प्यार मोहब्बत से रोक रोक के समझाते थे कि खुदा के लिए इशारा ना तोड़ो, इशारा तोड़ना किसी का दिल तोड़ने से ज्यादा बुरी बात है। उस वक्त किसी को मेरी बात की समझ ही नहीं आती थी, उल्टा मुझे गलत साबित करने पर तुले होते थे, थोड़ा बहस शुरू कर देते थे कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ठीक आ रहे थे, आपने हमें गलत रोका है। और मैं समझा के थक जाता था कि भाई जी हमारी को खानदानी दुश्मनियां नहीं चल रही आपके साथ, या आपने मेरे मकान पे कोई कब्जा नहीं कर लिया हुआ जिसका मैं इंतकाम लेने के लिए आपको रोक रहा हूँ, या फिर आपकी शक्ल देख के मुझे खुदा न खास्ता चिढ़ नहीं चढ़ रही जो मैंने हाथ दे के रोक लिया आपको। हालांकि बाद शक्लें ऐसी होती हैं जिनको बिला वजह देखते ही सख्त गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन मैं ड्यूटी के दौरान हर चीज को बाला टाक रखते हुए अपने गुस्से को ठंडा करके अपनी ड्यूटी देता हूँ। जो कानून कहता मैं सिर्फ वो बात करता हूँ, कानून से हट के मैं बात ही नहीं करता। बोले जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे किसी की। तुसी सुना लो जी, तुसी सुना लो। सर मैं रॉन्ग थोड़ा सा आया हूँ घर, क्योंकि मेरा साथ ही था। इतना लंबा जो चक्कर काट के मैंने आना था, मैंने कहा पास ही है, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ, इन्होंने मुझे पकड़ लिया जी। अब बताएं, अब एक मिनट अली साहब आप बताएं, अब ये बंदा बात ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, अपनी जान को भी खतरे में डाला इन्होंने। हुन सुना नहीं, घर मेरा इतनी दूर है तो मैं इतनी दूर से जो आऊंगा। वो इतनी दूर से तेरियां बाहों ही निक्कियां ने ते लग रहा नेड़े ही है। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਰਾਮਾ। फौरन पता चल जाता है। ये सारी चालाकियां हम देख चुके हैं, ये बड़ी तेज चीज होते हैं, वन वे काट के आ रहे होते हैं, जब किसी वार्डन पे ध्यान पड़ता है तो फटाफट नीचे उतर के तो पैदल शुरू हो जाती है चल। यार तुम हमें अंडा समझ रहे हो? ਅੰਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਠੇ ਨਾ ਖਾਈਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ? और अंडा नहीं यार, ब्लाइंड आपने एक अच्छे भले अफसर को एग बना दिया, हद हो गई आपकी। अच्छा तो असलम साहब, आप बता रहे थे कि दौरान ड्यूटी आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं, दौरान ड्यूटी में अपनी फीलिंग जो है वो हिडन रखता हूँ, और इस फीलिंग को सिर्फ अपने ससुराली रिश्तेदारों के लिए महफूज कर लेता हूँ। जितना मुझे गुस्सा 6.5 महीने में चढ़ा हुआ, अब मैंने जाना है ना साले की शादी पे, उधर जाके किसी ना किसी पे हटा दूंगा। मैं आपका साला तो नहीं जो मुझ पे आपने गुस्सा किया है। गुस्सा क्या किया? आपका तो चलान किया, आपका गुस्सा तो नहीं किया है। आपने सबसे पहले मोटरसाइकिल से चाबी निकाली है, फिर उसके बाद साइड पे खड़ी की है, उसके बाद चलान काट लिया। मोटरसाइकिल तो चाबी कटी है, मैं तेरे मोटरसाइकिल का को कोंड नहीं चौक लिया। फजूल बात ना करो, चाबी इसलिए निकालते हैं कि तुम लोग दौड़ जाते हो। मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल बिल्कुल थोड़ा सा था, मैं पेट्रोल डलवाना था, इसलिए मैं नजदीक से जरा मैंने वापस आ गया। और तुम्हारी शक्ल देख के ये पता चल रहा है कि तुम एक इंतहाई बहाना खोर आदमी हो। मुझे पक्का यकीन है कि तुम रोजाना घर जाके अपनी बेगम हमारी भाभी की बिस्ती से बचने के लिए उसके साथ भी मसलसल झूठ बोलते हो। अली साहब आप बताएं, एक बंदा वन वे तोड़ के आ रहा है, उसका चलान बनता है कि नहीं? आप सब माशाल्लाह फजूल लोग बैठे हुए हैं। असलम साहब, आप भी माड़े गरीब लोगों का चलान करते हैं,
जो फोन मिला के बड़े अफसर से बात करा देता है तो आप उधर ही चक हो जाते हैं। हाय। ओए। असि ते सुन ही नहीं सकते, ये कहोगे ना। अब प्रोग्राम देखता हूँ बड़ी साहब, जो आप बार बार अगले को इश्तिहार दिलाने के लिए कहते हैं ना, ओए असि ते सुन ही नहीं सकते। ये जो ये बात कर रहा है आपका साथी, इसको कहीं जरा आके जो इशारा तोड़ के दिखाए मुझे। अगर मैं तुम्हें छोड़ गया तो तब कहना कराओ जिसका मर्जी फोन, सिर्फ पड़ जाए अपनी का फोन ना करा। इनको छोड़ें असलम साहब, आप अपनी बात जारी रखिए, बताइए कि मामला क्या है। देखें अपना अली मुमताज साहब, इस सब के बाद भी जब लोग बहस करते हैं तो हम जिद जरूर होते हैं, नहीं। लेकिन चलान के अलावा कुछ समझ भी नहीं आती कि क्या करे इनका, बड़ी चलान ही करना पड़ता है। चलान भी इतना सा होता था, जुर्माना इतना होता था कि ऊंट के मुंह में एक जीड़ा, सिर्फ एक जीड़ा। और आप समझती हैं एक जीड़ा कितना को होता है। अब सारा कुछ होगा कैमरों की मदद से। जब ई चलान की चिट आएगी ना इनकी तरफ, तो आधी तनख्वाह इनको जुर्माने में देनी पड़ेगी। फिर इनको समझ आएगी कि इशारा तोड़ना वाकई दिल तोड़ने से ज्यादा बड़ा जुर्म है। लेकिन सर इस वक्त मैं बिल्कुल ठीक जा रहा था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। इतना बड़ा वहां पे लिखा हुआ कि वन वे, फिर तुम जिद कर रहे हो। यार इसको समझाएं अली साहब, ये मुझे गुस्सा चढ़ा रहा है, हालांकि मुझे गुस्सा चढ़ता नहीं। यार समझो भाई समझो, आप क्यों अफसरों से बहस कर रहे हैं? वो भी अफसर हैं असलम साहब, मैं भी अफसर हूँ, आप बहस करी जा रहे हैं, आप सुनते नहीं है किसी की। मैं माफी चाहता हूँ, वो भी अफसर है मैं भी अफसर हूँ, कह के तुसी खोता ही खूह च सोट रहे। अब चलान कर सकते हैं? बताएं मुझे, कर सकते हैं चलान आप? मैं कर सकता हूं चलान, मुझे ठाटी है। नहीं तो कहाँ मैंने खोता गिरा दिया खूह पे? वो खोता तो हमारे साथ वो नुक्कर पे बैठा हुआ। पर मुझे ये तो बताएं ना, बोर्ड लिखा हुआ कहाँ था? अली मुमताज साहब, असल में मैं बचपन में पढ़ नहीं सका, शायद बोर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ था। अंग्रेजी मुझे वैसे भी नहीं आती, जब पढ़ा ही नहीं तो अंग्रेजी कैसे आएगी? गलत बात, गलत बात। ट्रैफिक की जुबान में लिखा है। ट्रैफिक के इशारों को पहले समझे, फिर लाइसेंस बनवाए और फिर मोटरसाइकिल या गाड़ी पे चले। बिल्कुल। अनपढ़ बंदा भी ट्रैफिक के इशारों को समझता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है वन वे का, वहां को आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन लगा हुआ है ये वन वे का बोर्ड है। मेरे भाई, आपको ट्रैफिक के इशारे समझने चाहिए। एक बोर्ड के ऊपर दो ब्रैकेटें बनी होती हैं, इसका मतलब है कि आगे तंग पुली है, वहां पे गोगा नहीं जा सकता। और यार सिर्फ तुम गोगे के पीछे पड़े रहते हो, कोई भी हैवी ट्रैफिक नहीं जा सकती। उसका मतलब यह है कि आगे पुलिस टांग है तो फिर आपकी अगर गाड़ी ट्रक या बस है तो फिर उधर ना जाए। भाई क्यों असलम साहब को आज गुस्सा चढ़ाई जा रहे हो? जरा समझने की कोशिश करो, वो बात ठीक कर रहे हैं। अब देखो, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 के मुताबिक जुर्मानों की शरह 300% बढ़ा दी गई है ताकि लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी